हाल ही में राजस्थान में भ्रष्टाचार पर बढ़ा वार, क्या अब बदलेगी सरकार व्यवस्था? हम इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्यवाही, राजस्थान सरकार ने 20 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया और 332 अधिकारियों को निलंबित किया। यानी कि इस भ्रष्टाचार के बाद सरकार ने लोगों के विरुद्ध जाकर ये कदम उठाया है। इसका मतलब उद्देश्य यही है कि व्यवस्था को अधिक अच्छा और ईमानदार बनाया जाए। समाचार विस्तार से देखेंगे क्या है। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार और सरकारी कार्यों में लापरवाही के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 20 सरकारी अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यानी देखा जाए, जो राजस्थान की सरकार है वो भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ जाकर उन्होंने अभियान बनाया और 20 सरकारी अधिकारियों को उससे बर्खास्त कर दिया तथा 332 अधिकारियों को और कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया। मामला क्या है? 20 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया, 332 अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित किया। यानी वहाँ की जो सरकार है वो ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए 20 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया और जो 332 अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको भी निकाल दिया। कार्यवाही भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और कर्तव्य में लापरवाही से जुड़े मामलों में हुआ है। यानी ये जो कार्यवाही हो रही है, भ्रष्टाचार और अनुशासन, कर्तव्य, लापरवाही से जुड़े मुद्दे से बात चल रही है। सरकार की राय क्या है? राजस्थान सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। सरकार के अनुसार ईमानदारी और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार में लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है। यानी जो राजस्थान की सरकार है उनका कहना है कि भ्रष्टाचार को वहां पर जीरो माना जा रहा है और जो सरकार के अनुसार ईमानदारी और जो प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार को कम किया जाएगा। सरकार का मानना है कि जनता के धन और संसाधनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी वहाँ की जो राजस्थान की सरकार है उनका कहना है कि जो जनता का संसाधन और उनका जो धन है उसको सुरक्षित की जाए। भ्रष्टाचार, विकास और सुशासन में बड़ी बाधा है। यानी वहाँ के जो भ्रष्टाचार, विकास और सुशासन है उसमें काफी बाधाएं, कठिनाई आ रही है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से प्रशासन में जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ काफी तेजी से उन पर कार्रवाई किया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान में अधिकारियों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई के पीछे कई कारण हो सकते हैं। यानी कि जो राजस्थान में अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार, कुछ अधिकारी सरकारी काम के बदले अवैध धन लेने के आरोप में पकड़े गए हैं। यानी वहां पर राजस्थान में कुछ ऐसे अधिकारी थे जो कि वो काम के बदले उनसे कुछ पैसे लेते थे, जिसके उनको आरोप के रूप में पकड़ लिया गया है। सरकारी योजनाओं में अनियमितता, योजनाओं के धन का लागत उपयोग या गड़बड़ी की शिकायतों में मिली। यानी वहां की जो योजना धन की है काफी गलती पाई गई है, जिसपे मुद्दा चलाया गया है। संविधान और शासन से संबंध की बात करते हैं, अगर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो कानून के समझ समानता, यानी जो उन्हें कानून की समानता का पालन करना होगा। आर्टिकल 21 सुशासन और प्रतिष्ठा प्रशासन से नागरिकों के अधिकारियों की रक्षा करनी होगी। राजनीति के निर्देशक तत्व, ईमानदारी और जनहितकारी शासन की स्थापना, यानी कि वहां पर राज्य के जो मतलब ईमानदारी और जो जनहितकारी शासन है उसको मतलब अच्छा करना होगा। आगे क्या हो सकता है? व्यापक जांच, सरकार अन्य विभागों में भी जांच का दायरा बढ़ा सकती है। जिन अधिकारियों पर संदेह है उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी जो सरकार है और उनके जो अन्य विभाग हैं उन सारी की अच्छे तरीके से जांच की जाएगी। उनका मतलब जो अधिकारी हैं उन पर संकेत माना जा रहा है, जिसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रशासनिक सुधार, सरकार भर्ती या पदोन्नति और कार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शिता बनाने के लिए नए नियम लागू कर सकती है। यानी जो सरकार है वो भर्ती लाने के लिए और कार्य करने के लिए कई नए तरीके अब लागू कर सकती है। डिजिटल निगरानी, फाइलों, भुगतानों और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने पर अधिक जोर दिया जा सकता है ताकि भ्रष्टाचार की संभावना कम हो सके। यानी कि यहाँ पर डिजिटल का प्रयोग किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन होगा, जिससे कि जो भ्रष्टाचार की संभावना है वो कम होगी। भारत पर प्रभाव, अन्य राज्य भी ऐसी कार्रवाई से प्रेरणा ले सकते हैं। यानी कि जो दूसरे राज्य हैं इस राज्य से कुछ सीखकर कुछ और दूसरा काम कर सकते हैं। सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि जो उनकी सुशासन और पारदर्शिता है उसमें बढ़ावा मिल सकता है।
आर्थिक प्रभाव क्या है? सरकारी योजनाओं में धन के दुरुपयोग में कमी आ सकती है। यानी जो सरकार योजना बनाती है, जो धन है, उसमें दुरुपयोग में कमी आ सकती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकता है। यानी जो संसाधनों का वो लोग उपयोग करते हैं, वो अच्छा हो सकता है, संभव हो सकता है। निवेशकों के बीच प्रशासनिक पारदर्शिता की छवि मजबूत हो सकती है, जिससे कि लोगों के बीच जो प्रशासनिक पारदर्शिता की छवि वो मजबूत होगी। समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता का सरकारी व्यवस्था पर विश्वास बढ़ सकता है। यानी जो जनता है, मतलब जो सरकार ये व्यवस्था ला रही है, उसके खिलाफ लोगों के बीच विश्वास बढ़ेगा। सरकारी कर्मचारियों में जवाबदेही और अनुशासन बढ़ेगा, जिससे कि जो कामकाजी करने वाले कर्मचारी हैं और जो वहाँ के अधिकारी हैं, उन पर मतलब उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्यवाही की जाएगी और अनुशासन कड़ी होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सकारात्मक संदेश जाएगा, जिससे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छे संबंध मतलब संदेश जा पाएँगे। राजनीतिक प्रभाव सरकार अपनी भ्रष्टाचार विरोधी छवि को मजबूत कर सकती है। विपक्ष कार्रवाई की निरपेक्षता पर सवाल उठ रहा है। यानी जो सरकार है अपनी भ्रष्टाचार विरोधी की छवि को मजबूत करना चाहती है और कार्रवाई कर कर उस पर सवाल उठ रहे हैं। संभावित प्रभाव भविष्य में और जांच एवं कार्यवाही हो सकती है। विभागों में निगरानी तंत्र मजबूत किया जा सकता है। यानी भविष्य में जांच एवं जो कार्यवाही है, इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। विभागों में निगरानी के मजबूत किया जाएगा। ई गवर्नेंस और डिजिटल निगरानी पर भी जोर दिया जाएगा। समाधान क्या हो सकते हैं? ई गवर्नेंस को बढ़ावा, भ्रष्टाचार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई, नियमित और ऑडिट और निगरानी, यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी निगरानी करनी होगी। शिकायत निवारण तंत्र मजबूत करना होगा। अगर हम लाभ की बात करते हैं तो पारदर्शिता बढ़ेगी, जनता का विश्वास मजबूत होगा, सरकारी धन का बेहतर उपयोग होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। यानी कि जनता का विश्वास सरकार के प्रति बदलेगा और बेहतर उपयोग हो सकेगा और भ्रष्टाचार नियंत्रण में आएगा। हानि कुछ मामलों में निर्दोष कर्मचारियों पर कार्रवाई का जोखिम, यानी कुछ ऐसे मामले हो गए हैं जिनमें कर्मचारियों की कार्रवाई की जाएगी। कड़ी से कड़ी प्रशासनिक कार्यों की गति अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। अगर हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं तो राजस्थान सरकार की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त संदेश देती है। यानी जो राजस्थान की सरकार है वो बिल्कुल कार्रवाई मतलब भ्रष्टाचार के वो सख्त खिलाफ है। यदि जांच निष्पक्ष और पारदर्शिता सतत जारी हो रहती है तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और जनता के विश्वास में वृद्धि हो सकता है। अगर ऐसे ही वो कार्यवाही करते रहा, मतलब जो सरकार वहाँ की राजस्थान के करते रहे, तो जनता का जो विश्वास है वो आगे जा सकता है। थैंक यू एवरी